हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य। देखो थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। प्राचीन इतिहास सल्तनत काल हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ हैं, इसलिए जो पीछे छोटा है वो हम बाद में कवर करा देंगे, क्योंकि एक बार हम अभी कंप्लीट करा चुके हैं। मुगल साम्राज्य पे पहुंच गए। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। सल्तनत काल के वंश और संस्थापक एक बार कैसे। देखो तो सलीम, देखो तो सलीम, देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया, जल गया, खिचड़ी बनवा लो। क्या है ट्रिक, क्या है? देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनवा लो। इससे वंश और संस्थापक क्लियर होंगे। देखो देखो से मतलब दास वंश। कौन सा वंश? दास वंश। देखो से दास वंश। दास वंश के कौन संस्थापक थे? देखो से कुतुबुद्दीन एवं कुत्ता से कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। देखो तो ता से तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश के कौन से, सॉरी पहले खिलजी वंश होगा। देखो खा से खिलजी वंश। खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक। इसी प्रकार यहां देखो, देखो तो मतलब दास वंश, खिलजी वंश हो गया, इसके संस्थापक ऐबक और जलालुद्दीन हो गए। तो उससे तुगलक वंश। ठीक। और तुगलक को यहाँ गयासुद्दीन, तुगलक। और ये देखो गया से गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। एक बार इसे समझो। देखो तो सलीम, सैयद वंश और लोधी वंश, दो वंश और बचे। सा से सैयद वंश, सैयद वंश। खिचड़ी, खिज्र खां इसके संस्थापक, खिज्र खां। अब देखो सलीम, ला से लोधी वंश, बा से बनवालो से बहलोल लोधी। ठीक। ये सल्तनत काल के वंश थे और संस्थापक थे। एक बार फिर से सुन लो ट्रिक। देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनवा लो। ठीक है। देखो तो सलीम, ये वंश वाली हो गई, ये संस्थापक वाली हो गई। 5 वंश है मुख्यतः: दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इसके बाद अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। देखो इसका संस्थापक कौन था, पहले सुन लो, नोट करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। संस्थापक थे बाबर, या स्थापना इस वंश की किसने की थी? बाबर ने। ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन से थे? सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमान। ठीक। इस वंश का संस्थापक था। अब बाबर के बारे में हम बात करते हैं। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, कोई बता सकता है? बाबर ने 5 बार किया। 4 तो मुख्य थे, 5 बार किया था। ठीक है। सबसे पहले अब हम बाबर की बात करते हैं। बाबर 1526 से 1530 तक ये यहाँ इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक। बाबर यह फरगना के शासक, एक फरगना है, फरगना शासक शेख मिर्जा, शेख मिर्जा का पुत्र था। यह किसका पुत्र था? फरगना के शासक शेख मिर्जा या उमर शेख, एक ही बात है। उमर शेख लिख लो। ठीक। पूरा नाम लिख लो, उमर शेख
मिर्जा का पुत्र था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जनजाति के विरुद्ध किया था। यूसुफ जातियों के विरुद्ध किया था। जातियों के विरुद्ध किया था। समझ में आ रहा है राइटिंग? ठीक, एक एक चीज हम बताते भी चल रहे हैं जो समझ में ना आए। यह फरगना शासक उमर सिंह मिर्जा का पुत्र था और उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जातियों के विरुद्ध किया था। ठीक, और इसके बाद जो 4 प्रमुख है उसके बारे में हम भी अभी बताएंगे। और ये 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। बादशाह, ठीक, बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। यहां तक बात क्लियर? इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और जो खानवा युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक, धारण की। नोट कर लो। इसके बाद हम वो और युद्ध हैं इसके बारे में वर्णन कर देते, फिर थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, एक बार और सुन लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन था? बाबर। और ये कौन सा था? ये कौन था? ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर 1526 से 30 तक इसका शासन रहा। यहाँ यह फरगना शासक उमर सिंह मिर्जा का पुत्र था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जातियों के विरुद्ध मिलता है और इसने वहाँ पे के कुछ शहरों पर कब्जा भी कर लिया था। ये 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी और खानवा युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की।
अब हम इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे इसने अपनी आत्मकथा कौन सी तुर्क बाबरी लिखी, ठीक, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक, खाने खाना ने। लिख गया। इसके जो 4 प्रमुख युद्ध हैं वो देख लो, उसकी ट्रिक भी बता देंगे। लगातार 4 साल में, ठीक। 1526 पानीपत, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, मतलब बीच में बाबर, दोनों के बीच हुआ, ठीक। और चारों युद्ध में, इन चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई। दूसरा युद्ध पानीपत का हो गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक। चौथा युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय वर्सेस बाबर, ठीक। विजय बाबर, ठीक, ये विजय, ठीक। 29 में घाघरा का युद्ध। अफगानों वर्सेस बाबर, बाबर की विजय हुई। एक ट्रिक बनती है इसे, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, ठीक। 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी और जीती, 27 में खाना खाया, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध चंदा से, 29 में घाघरा घर गया और 30 में इसकी मृत्यु हो गई, मर गया, ठीक। ये नोट कर लो। फिर इसके बाद और थोड़ी 2-4 क्वालिटी इनकी रह गई वो भी बता दें। फिर इसके बाद हुमायूं के बारे में बात करते हैं। इसके 4 पुत्र थे। चारों के नाम लिख लो। हुमायूं कामरान, मिर्जा अस्करी, तीसरा ये मिर्जा अस्करी,
चौथा हिंदाल। इसकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा बाबरनामा थी। बाबरनामा थी, इसकी आत्मकथा बाबरनामा थी, जिसका फारसी में अनुवाद, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, मिर्जा अस्करी और हिंदल। इसकी जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। यहां तक बात क्लियर। और इसकी मृत्यु 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ठीक, बात क्लियर। अब कुछ नोट इंपोर्टेंट लिख लो, फिर उसके बाद हम हुमायूं के बारे में बताते हैं आपको। इब्राहिम लोदी एवं विक्रमजीत, जो ग्वालियर के शासक ले लो है, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत की युद्ध मैदान में मृत्यु हो गई। जो हुमायूं है, हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा विक्रमजीत के परिवार से हासिल किया था। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। और देखो एक चीज और रह गई है, जो राणा सांगा है, राणा सांगा की मृत्यु राणा सांगा की मृत्यु 1528 में जहर देने से हो गई थी। जहर देने से हो गई थी। ठीक, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की। देखो अब बात करते हैं हुमायूं की। ठीक, हुमायूं ने 2 बार शासक, एक बार पहली बार सिंहासन कराया, बीच में शासन खो दिया, फिर उसके बाद दोबारा शासन प्राप्त किया। इसलिए उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं लिख रहे, हम उसी में बता देंगे। जब बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई, 1530 में ही ये गद्दी पर बैठा। जब इसकी उम्र 23 वर्ष की थी।
समय ये बदख्शा का सूबेदार था। ठीक, उस समय ये बदख्शा का सूबेदार था। हाँ, एक चीज और उसमें रह गई, नोट कर लेना उसमें, वो बाबर में, फिर उसके बाद हम करते हैं। जो बाबर की मृत्यु हो गई, शुरू में उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर को शुरू में या प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। ठीक, ये नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, बाद में इच्छा अनुसार ये थोड़ी नहीं कि वो भूत बन के आया दोबारा कहा कि मेरी वहां पे दफनाओ, मतलब उसकी पहले से इच्छा थी जब वो मरे तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। ठीक, उसकी ये चाहत थी या इच्छा थी। ठीक, नोट कर लो, फिर इसके बाद इसे साफ करते हैं। ये लाइन उसमें रह गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो, ये पूछा जाता है। यहां तक बात क्लियर? देखो, इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा कर दिया। इसके कौन कौन से भाई थे बताओ? 4 आपने बताए थे, कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, मिर्जा। हुमायूं तो जान गए, कामरान, मिर्जा, अस्करी। कामरान, मिर्जा, अस्करी और मिर्जा हिंदाल या हिंदाल लिख दो। अब देख लो कौन कौन इसमें बंटवारे में दिया। कामरान को दिया काबुल और कंधार। काबुल और कंधार। मिर्जा अस्करी संभल। मिर्जा अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़। अलवर राजस्थान पड़ता है और मेवाड़ भी वहीं। ठीक, नोट कर लो, अलवर एवं मेवाड़, अलवर एवं मेवाड़, अलवर एवं मेवाड़। ठीक, यहां तक बात क्लियर? और एक और लिख लो, इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को, चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शां दे दिया। बदख्शां का शासक नियुक्त कर दिया। बदख्शां का शासक बनाया। बदख्शां का शासक बनाया। यहां तक बात क्लियर? तो देख लो एक बार हुमायूं के बारे में, फिर इसको साफ करते हैं। 1530 में ये गद्दी पर बैठा जब इसकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी, जब बाबर की मृत्यु हो गई। उस समय ये बदख्शां का सूबेदार था, एक बदख्शां प्रदेश था। इसने अपनी इच्छा अनुसार, इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार, अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा कर दिया। जो इनके भाई थे 3 और थे, 4 भाई थे। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ दे दिया। और इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा।
सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का प्रदेश का शासक बना दिया गया। यहां तक बात क्लियर। अब देखो इसके आगे हम बताते हैं। पंद्रह सौ तैतीस में हुमायूं लिख लेना यार, हुमायूं चल रहे। 1533 में इसने एक दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर की स्थापना की। ठीक, 1533 में इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की और 1539 में चौसा का युद्ध, जो प्रसिद्ध है चौसा का युद्ध, पंद्रह सौ उनतालीस में चौसा का युद्ध शेर खां तथा हुमायूं के बीच हुआ। जिसमें शेर खां की विजय हुई। और इसी युद्ध के बाद जो शेर खान थे, शेर खान ने शाह की उपाधि धारण की और शेर शाह सूरी। ठीक, वो इस वंश के बाद जो 10-15 वंश तक चला, जो बीच में 1530 से 40 तक पहले चला हुमायूं, दो भागों में डिवाइड हो गया। फिर 40 से 55 तक सूरी वंश आ जाएगा। उसके बारे में कल सूरी वंश थोड़ा सा है बता देंगे। फिर उसके बाद अकबर, और जो इंपोर्टेंट इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है उसको भी बता देंगे। देखो अब शेर खां की विजय हुई 1540 में कन्नौज, जिसे इत्र नगरी बोलते हैं, कन्नौज बिलग्राम भी इसे कहते हैं, ठीक, का युद्ध हुआ। फिर इन दोनों के बीच में हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच। इसमें शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। शेर खां जीत गया और हुमायूं को भागना पड़ा। शेर खां ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यहां तक बात क्लियर। अब क्या हुआ, थोड़ा स्टोरी टाइम में समझ लो। सबसे पहले इसने जब 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, जो भाग गया यहाँ से, मतलब भागना पड़ा, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया आगरा और दिल्ली पर। और फिर इसी के बाद जो निर्वासन के दौरान ही जो 15 साल रहे, वहीं इसने हमीना बानो बेगम से शादी की। ठीक, जो हिंदल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री थी, शादी की। वहीं 1542 में अकबर का जन्म हुआ। फिर उसके बाद में एक जो कलिंजर युद्ध के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में उसने 1555 में पुनः सरहिंद का युद्ध लड़ा और पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, लिख लो। निर्वासन के समय
देखो 1555 में हुमायूं ने सूरी शासक को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यहां तक बात क्लियर, नोट कर लो, फिर हम इसे साफ करके दोबारा और कुछ इसमें चीजें हैं वो बताते हैं। इसके द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध, वो ठीक लिख लो। देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध है 1531। दूसरा कौन सा था? चौसा, अभी बताया था, चौसा 39। तीसरा बिलग्राम लिख लो या कन्नौज लिख लो, 40। और चौथा सरहिंद का युद्ध, सरहिंद, ठीक, ये 1555 में। इसकी मृत्यु (1556) 1 जनवरी को लिख लेना, ठीक। 56 को दीनपनाह, जो इसने नगर स्थापित किया था, दीनपनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। पुस्तकालय के सीढ़ियों के गिरने से हो गई, मतलब पुस्तकालयों की सीढ़ियों से ये गिर गया था। इसका मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। यह ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। यह 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। यहां तक बात क्लियर। अब देखो इसकी जो कथा है, ठीक, इसकी आत्मकथा हुमायूं नामा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी, ठीक, ये पूछा जाता है, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी? इसकी बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब कल सूरी वंश और अकबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 15 से 40 तक 55 तक बीच में सूरी वंश चला था, ठीक, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद अकबर के बारे में। और एक चीज और समझ लो, इसमें तो हो गया, नोट करके लिख लो, जो पहली बार तोपों और बारूदों का जो इस्तेमाल पानीपत के युद्ध में किया गया था, वो किसने किया था? बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया था, ध्यान रखना, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं।